Hello students, today we will discuss how to plot angle graph in case of board plot. Okay, last time we had studied how to plot magnitude graph, then how to calculate gain margin and how to calculate phase margin and gain cross over frequency from our magnitude plot. Okay, but to find out gain margin and phase cross over frequency, we have to plot angle diagram. Okay, in first lecture of this board plot, I had already discussed with you that there are two types of plot in magnitude. Okay, so to find out this gain margin phase crossover frequency, we have to plot angle diagram. For angle diagram, if we just have to write down our angle equation, take, then after that I have to find out, we have to put a value of omega in this angle equation, different value of omega, like this 0.01, omega is 0.1, omega is 1, omega is 10, hundreds, 200, thousands, okay, so on. Then different values of angle will come. Okay, then plot a graph between this angle and W. Plot a graph between angle and W. That plot is known as angle plot. Okay, अब मैग्नीट्यूड प्लॉट में हम याद करोगे ग्राफ, तो वहां पे हम एक्स एक्सिस पे लेते थे log W. ओके, बट यहाँ पे हमको log W नहीं लेना है, W ही कंसीडर करना है. ठीक, अब एंगल प्लॉट क्या होता है, जैसे ये -180 है, सिमिलरली -170, -160, -150, यहाँ पे -190, सो ऑन, ऐसे पॉइंट्स होंगे. तो आप डिफरेंट जब, तो आपको डिफरेंट यहाँ पे प्लॉट्स आएंगे लाइक दिस. ये आ गया प्लॉट. ठीक है, मान लो ये ओमेगा इज इक्वल टू 1000 पे ये वैल्यू आती है -180, और अब आपको मालूम है कि फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी क्या होती है. फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी क्या होती है, वो वैल्यू ऑफ ओमेगा वेयर एंगल इज इक्वल टू -180 डिग्री. दैट मीन अगर ओमेगा 1000 पे जो प्लॉट आप जब भी आप प्लॉट करोगे डिफरेंट ओमेगा की वैल्यू पुट करके, देन द वैल्यू ऑफ ओमेगा एट विच it crosses the graph will cross will intercept at horizontal axis. That point of omega is your phase crossover frequency. ओके, ठीक है, ये आ गया फेज क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी. ठीक, अब इस फेज ऑफ क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी पे जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी, दैट वैल्यू इज योर नेगेटिव ऑफ दैट वैल्यू इज नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड एट ओमेगा पी सी. वो क्या होगा, दैट इज योर गेन मार्जिन. ठीक है, मैं अभी क्वेश्चन एक सॉल्व करूंगा तो आपको इजी होगा. सिंपली क्या करना है, एंगल इक्वेशन लिखनी है, उस पर डब्ल्यूज की वैल्यू पुट करनी है, देन यू विल गेट ए डायग्राम, प्लॉट ए डायग्राम बिटवीन एंगल एंड डब्ल्यू. ओके, एंड then after that you have to find out the point of omega where this angle will this graph will intersect at -180 degree angle. Okay, like this. Here W is 1000. This W phase over cross is your phase crossover frequency. Okay, and then put this value of W in gain margin equation. ठीक, then you will get a value of gain margin. Okay,
अब मैं एक क्वेश्चन लूँगा कि उसमें बताऊँगा कि किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, लेट अस टेक ए केस GSHS इज लाइक दिस। ओके, अब हमें क्या करना है, सिंपल इसको फर्स्ट वी हैव टू राइट इन टाइम कांस्टेंट फॉर्म। ओके, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में। ठीक, अब यहाँ पे देखो, ये जब इसको कंपेयर करूँगा 1+ST से, तो यहाँ पे T1 कितना है, T1 अकॉर्डिंग टू दिस इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे T कितना है, T3 इज 1/10। यहाँ पे T कितना है, T इज 1 आ गया। ठीक है, अब इसी से T से मैं निकालूंगा कॉर्नर फ्रिक्वेंसीज। कॉर्नर फ्रिक्वेंसी वो है जहाँ पे वो अपना पोल द जीरो ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा 2 की वैल्यू 1, यहाँ पे ओमेगा 1 की वैल्यू कितनी है 2, यहाँ पे ओमेगा 3 की वैल्यू कितनी है 10, बिकॉज इट इज़ अ रेसिप्रोकल ऑफ T। ओके, अब मैं इसको मान लो ये 1 2 यहाँ पे लिखता हूँ W1, ये 1, दिस इज 2, दिस इज 2। ठीक है, ओमेगा 1 आ गई 1, ओमेगा 2 आ गई 2, ओमेगा 3 आ गई 10। ओके, ठीक, राइट। नाउ ये आपका बन गया ट्रांसफर फंक्शन, ये 10 10 कट जाएगा तो 20 आ गया यहाँ पे 20 आ जाएगा ना। ठीक है, दिस इज 20 जब ऊपर करूँगा। ठीक है, ओमेगा 1 इज 1, ओमेगा 2 इज 2, ओमेगा 3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब आप देखो एट कॉर्नर मैं प्लॉट करूँगा, सपोज लेट अस प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, ठीक है, मार्क कर लो कॉर्नर प्लॉट पॉइंट्स 1 2 एंड 10। ठीक, अब पहले बिफोर वन क्या है, नो पोल एट ओरिजिन, तो सिंपल आपका क्या होगा, K एग्जिस्ट करेगा। K यहाँ पे क्या है, जो हमारा K यहाँ पे क्या आ रहा है 20, जब हम प्लॉट सॉल्व कर दिया तो 20 एग्जिस्ट करेगा। एट 1 ओमेगा इज 1 इज इक्वल टू 1 पे आपका क्या ऐड होगा, 2 पोल्स ऐड होंगे। कितने, 2 पोल्स विल ऐड। जब 2 पोल ऐड होते हैं तो मालूम है आपको माइनस एक पोल की वजह से -40 -20, तो 2 पोल्स की वजह से -40। ठीक है, स्लोप कितनी होगी -40। और यहाँ पे इक्वेशन ट्रांसफर फंक्शन क्या बनेगा, 20 तो रहेगा ही, ये 20 तो रहेगा, 20 के साथ नीचे ये वाली चीज़ आ जाएगी। और ये 1+S अप्रॉक्सीमेट बोर्ड प्लॉट बना रहे हो आप, 1+S इज इक्वल टू S कंसीडर करोगे इधर आप। ठीक है ना, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो करोगे। ठीक, ये आ गया S का स्क्वायर, ये ग्राफ हो गया। ठीक है, अब ओमेगा 2 पे ग्राफ क्या है, ओमेगा 2 पे आपका ऐड होगा ये वाला 0, ये वाला 0। स्लोप कितनी होगी -40, जब ऐड हो गया 0 देन इट विल +20, देन स्लोप इज -20 डेसिबल पर डिकेड। ट्रांसफर फंक्शन कितना हो गया, ये तो एज इट इज लिखोगे ही 20 डिवाइडेड बाय S²। अब ऊपर ऐड हो रहा है ना तो S/2, 1 को इग्नोर करोगे, S/2 बिकॉज अप्रॉक्सीमेट। ये सॉल्व कर लो, ये बन गया 10 डिवाइडेड बाय S। ठीक है, ये ग्राफ बन गया 10 डिवाइडेड बाय S। नाउ ओमेगा 3 पे क्या हो रहा है, वन पोल इज एडिंग इन आवर प्रीवियस केस, इन आवर कंडीशन। ओके, नाउ प्रीवियस क्या था 10/S ग्राफ, 10/S। नाउ अब हमारा क्या ऐड हो रहा है, ये वाला पोल, देन इज इक्वल टू S/10। ठीक है, ये सॉल्व करोगे आप 100 डिवाइडेड बाय S², ये ट्रांसफर फंक्शन। अब स्लोप कितनी है, पिछली स्लोप चल रही थी -20, अब पोल ऐड होने से अगेन -20 ऐड होगा, दैट मीन -40 डेसिबल पर डिकेड स्लोप होगी। अब इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे, बिफोर 1 क्या है 20 क्या, दिस 20 इज सिंपल GSHS की वैल्यू। अब हमें यहाँ पे ग्राफ किसके बीच में बनाना होता है, डेसिबल वैल्यू का, किसका, डेसिबल वैल्यूज। देन यू हैव टू कन्वर्ट दिस इज इक्वल टू 20 log 20। ठीक है, चलो जो भी वैल्यू होगी 20 log 20 कितना हो गया
जो भी आएगा मान लो ये वैल्यू आ गई कहाँ तक, अप टू 1 तक। बिकॉज 1 पे क्या हो रहा है आपके, 1 पे आपका ऐड हो रहा है एक पोल, 1 पे आपका ऐड हो रहा है एक पोल -40, ठीक है, -40। और ये -40 कहाँ जाके मीट करेगा एक्स एक्सिस के साथ, उसके लिए आपको फार्मूला है W = K1/N का। ये मैंने जब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाए थे कि जब पोल ऐड होगा तब आपको ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, जब जीरो, इस केस में जीरो ऐड हो रहा है तब आपको फार्मूला यूज़ करना है -1/N वाला, कि किस पॉइंट पे जाके वो ऐड करेगा। एंड व्हाट इज K इन दिस इक्वेशन, K इज, बिकॉज ट्रांसफर फंक्शन इज दिस, देन K इज 20⁻1/N। 1/N, N कितना नीचे 2, N इज 2, 20 का अंडर रूट, 20 का अंडर रूट कितना होता है 4 और 4 to 5 के बीच में, 4 to 5 के बीच में होगा कहीं पे। दैट मीन 2 के इस तरफ जाके कहीं ऐड होगा। मान लो यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये डॉटेड लाइन डाली। वाई डॉटेड लाइन, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 पे जाकर आपका, या यहाँ पे मान लो ये है 4.5, ठीक है, तो यहाँ पे जाके ये डॉटेड लाइन डाली हमने यहाँ तक। वाई डॉटेड लाइन, क्योंकि 2 पे आपको मालूम है एक और पोल ऐड होगा या 0, ओके, तो डॉटेड डाल दी। अब हमने क्या करना है, 2 पे इसकी यहाँ तक आना है, ये किया, यहाँ पे आके स्टॉप कर देना है। दिस इज -40, ये है ना -40 डेसिबल पर डिकेड, ठीक, यहाँ पे स्टॉप कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 पे क्या हो रहा है, 2 पे आपका 0 ऐड हो रहा है और स्लोप थोड़ी सी कम हो गई। -40 था जहाँ पे, अब ये स्लोप बन गई थोड़ी सी, ये जहाँ पे स्लोप ऐसे जानी थी ना, अब ये स्लोप जाएगी ऐसे। अब ये स्लोप कहाँ मीट करेगी, उसके लिए आपको यूज़ करना है K (-1/N) का फार्मूला। K इज 10 (-1/N), 1 नहीं है, 1/10, दैट मीन 1/10 कितना हो गया, ठीक है। इस तरह से आप इसके सभी पॉइंट्स पे आप लोड प्लॉट पहले की तरह बना लोगे, ओके। ये था आपका बोर्ड प्लॉट किस तरह ड्रा किया जाए। अब ये किसी एक, जब जो प्लॉट बनेगा, मान लो ये पॉइंट बन गया प्लॉट इस पॉइंट पर, अब इस पॉइंट पे क्या होगा, इस पॉइंट पे आपका जो फ्रिक्वेंसी होगी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड प्लॉट एक्स एक्सिस के साथ लाई करता है, उस फ्रिक्वेंसी को बोलते हो गेन क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी होगी। अब उस गेन क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी क्यों बोलते हैं, क्योंकि गेन क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी हमने वहाँ उस पर्टिकुलर वैल्यू ओमेगा को वैल्यू को बोलते हैं जहाँ पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 हो, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू डेसिबल में क्या आ रही है 0, और मैग्नीट्यूड में वैल्यू क्या होती है डेसिबल में 20 log मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0। ये कब होगा, व्हेन ये वाली टर्म जो है, अंदर वाली टर्म जो है वो 1 होगी। तो ये 1, दैट मीन ये वाली लाइन क्या है, इन टर्म्स ऑफ डेसिबल को बिना अगर बात करेंगे तो ये लाइन जो 1 वाली, तो ओमेगा जी सी यहाँ पे निकलेगा, दैट फ्रिक्वेंसी इज ओमेगा जी सी। अब ये पॉइंट कैसे निकालने हैं कि ओमेगा, अच्छा ये हो गया एक चीज़। अगर कोई आपको बोलेगा कि आपने निकालना है कि आपको ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालो, इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालो, यहाँ पे आपको मालूम है, इसको आप कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिवाइड कर लो, x1 y1 x2 y2, और जब कोई बोलेगा यहाँ पे वैल्यू निकालनी है एम्पलीट्यूड पे, तो आपको ये वाली वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। उसके लिए आप क्या फार्मूला यूज़ करोगे, पहले देखोगे, उसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए आप देखोगे यहाँ इस पॉइंट पे कौन सी वाली इक्वेशन यूज़ करनी है ट्रांसफर फंक्शन की, वो पॉइंट के ये वाली इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हो और ये वाली भी, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी प्रॉपर्टी ऑफ ग्राफ की। ये पॉइंट कौन सा वाला है, ओमेगा इज इक्वल टू 2, आप ये भी यूज़ कर सकते हो और 2 के पहले वाला भी यूज़ कर सकते हो। मैं मानता हूँ ये वाला यूज़ करता हूँ 10/s का। यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड GSHS 10/s है, 10/s, उस 10/s को, सॉरी 10/s, दैट मीन नीचे ओमेगा पुट करूँगा मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालने के लिए, यहाँ पे ओमेगा 10/ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, सॉरी 10/2 इज 5, ये मैग्नीट्यूड वैल्यू आ गई 5,
बट दिस मैग्नीट्यूड वैल्यू को हमने कन्वर्ट करना है किस में, डेसिबल्स में। 20 log 5, y2 निकल गया, दिस इज y2। ओके, x2 क्या हो गया, x2 क्या हो गया 20 log ऑफ 2, क्योंकि ये w है तो आपको log ऑफ 2, ये हो गया x2। सिमिलरली यहाँ पे x1 कितना है, log ऑफ 1। ओके, तो यू विल सिंपली, एंड ये स्लोप कितनी है -40, देन यू विल यूज द फार्मूला ऑफ y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू स्लोप का फार्मूला क्या है, m। y2 क्या है निकालना है, y1 कितना है जो आपने यहाँ निकाला, x2 कितना है जो आपने यहाँ निकाला, दैट मीन log ऑफ 2, x1 कितना है log ऑफ 1, तो m कितना है -40। तो देन यू विल सिंपली सॉल्व इट एंड यू विल गेट ए आंसर ऑफ y2। इस तरह से आप, ये भी क्वेश्चन एक आ सकता है, ठीक है। गेन क्रॉसओवर का आएगा, तो ये वाले पॉइंट को आपने निकालना है, तो जिस पॉइंट पे ये मीट करता है उसको बोलो गेन क्रॉसओवर फ्रिक्वेंसी। उस फ्रिक्वेंसी को जब आप पुट करोगे किसमें, उस फ्रिक्वेंसी को आप जब पुट करोगे एंगल इक्वेशन में, उस फ्रिक्वेंसी को आप पुट करोगे आप किसमें, एंगल इक्वेशन में, देन यू विल गेट ए एंगल, दिस एंगल 180 प्लस दिस फाई इज योर फेस मार्जिन। मतलब आपके मैग्नीट्यूड प्लॉट से आप दो चीज़ें निकाल सकते हो, WGC एंड PM, ठीक है। अब रही बात गेन की, एंगल की, एंगल प्लॉट से क्या करोगे आप, एंगल प्लॉट से मैंने कहा ना सिंपल एंगल इक्वेशन लिखकर उसकी वैल्यूज पुट करोगे, ये खुद पुट कर लेना, ठीक है। सॉल्व करके फिर मुझे इसको रिप्लाई भी करना। मान लो ये एंगल इक्वेशन ले लिया, ये एंगल ले ली, -180 -170 -160। अब कोई ग्राफ अगर बना लोगे वैल्यूज पुट करके, कौन सी, इसकी एंगल इक्वेशन क्या बनेगी, मैं एंगल इक्वेशन लिख देता हूँ इसकी एंगल इक्वेशन क्या बनेगी, ये सिंपल प्लॉट क्या है, ये वाला चीज, ये ले लो 100 2 + s 1 + s, नहीं ये वाली चीज ले लो, ये वाला 20 1 + s/2 1 + s का स्क्वायर और 1 + s/2, ठीक है। इसकी एंगल इक्वेशन क्या लिखनी है, एंगल इक्वेशन के लिए इस कांस्टेंट का एंगल तो कोई मैटर नहीं करता हमारे लिए, इसका लिख लो, ये j ओमेगा पुट करोगे इसमें आप, दिस ये ओमेगा हो जाएगा, ये भी j ओमेगा हो जाएगा, ये भी j ओमेगा, ठीक है। अब एंगल निकालने के लिए ऊपर वाले का एंगल tan इनवर्स, इमेजिनरी टर्म ये j साथ में है इसके, इमेजिनरी क्या है ω/2 डिवाइडेड बाय 1, दैट मीन ω/2, नीचे इसका क्या है 2 टाइम्स, क्योंकि रेस टू पावर है 2 टाइम्स tan इनवर्स, इमेजिनरी क्या है ओमेगा डिवाइडेड बाय 1, ओके, प्लस tan इनवर्स, ये नीचे क्या है, दिस इज आई थिंक j ओमेगा डिवाइडेड बाय 10 है, ओके। तो आप देख लो पीछे टर्न करके पेज, ये आएगा ओमेगा डिवाइडेड बाय 10। एंगल इक्वेशन क्या हो गई, tan इनवर्स ω/2 -2 टाइम्स tan इनवर्स ओमेगा माइनस tan इनवर्स ω/10। अब डिफरेंट वैल्यू ओमेगा की पुट करो, 0.1 से लेकर 10 पुट कर लो, कहीं पे 100 पुट करो, 1000 पुट करो, और जहाँ पे आपको जिस पॉइंट पे ये जाकर 180 वाले पॉइंट से मीट करेगा, ऐसे कर लेना ना मेंशन 140, ठीक है, तो उस पॉइंट को बोलोगे आप, उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पे जहाँ पे ये मीट करेगा उस फ्रिक्वेंसी को बोलो। अब ये जा रहा है, इसमें हमने ओमेगा ही लेना है एक्स एक्सिस पे, इस पर लॉग ओमेगा नहीं लेना है, ठीक है। तो इस पॉइंट को बोलोगे आप ओमेगा फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी, ठीक। अब इस फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी को आप पुट करोगे मैग्नीट्यूड वाली उसमें, ठीक है, नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड वाली में पुट करोगे तो यू विल गेट ए आंसर ऑफ गेन मार्जिन, दिस इज गेन मार्जिन, ठीक है। इस तरह से आप गेन मार्जिन भी निकाल सकते हो, फेस क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी भी निकाल सकते हो बाय यूजिंग एंगल प्लॉट, बट इन केस इफ यू वांट टू फाइंड आउट फेस मार्जिन एंड this gauge crossover frequency, then you have to use this your magnitude plot। ये भी हो गया, तो 4 टाइप के क्वेश्चन आ गए। अगर कोई पूछेगा ए पॉइंट दिए होंगे, स्लोप निकालनी होगी, तब भी आपने ये फार्मूला यूज करना है। अगर स्लोप भी दी है, इनमें से कोई एक पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तब आपको इस पॉइंट का यूज करना है, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व प्लीज प्रैक्टिस करो रूम पे और सॉल्व करो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट एक में कि हमें ग्राफ दिया होगा तो हम उससे कैसे ट्रांसफर फंक्शन बनाएंगे, वो चीज़ अभी थोड़ी देर बाद कुछ नेक्स्ट वीडियो में मैं डालूंगा। ओके, टेक केयर स्टूडेंट्स।